नमस्कार, विबोध एकेडमी में आपका स्वागत है। आज फिर जो नेट जेआरएफ की रिवीजन क्लास लेकर हम आए हैं। राजभाषा हमारे अध्ययन का जो विषय है रिवीजन का, वो है भी राजभाषा। हमारे देश की जो राजभाषा है वो है हिंदी, जो 14 सितंबर 1949 ईस्वी को घोषित की गई थी या मान्यता दी गई थी हिंदी को। और ये आज हमारी राजभाषा भी है, मातृभाषा भी है और ज़्यादा संख्या में बोली जाती है, तो आप इसको राष्ट्रभाषा भी मान सकते हैं। अब देखो, 14 सितंबर को हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है, राष्ट्रीय हिंदी दिवस। लेकिन अगर अंतर्राष्ट्रीय हिंदी दिवस पूछा जाए तो 10 जनवरी को मनाया जाता है। अब देखो, हमारे संविधान में मूल संविधान में 8 अनुसूची थी, फिर 4 अनुसूची बाद में जोड़ी गई। अब हमारे संविधान में वर्तमान में 12 अनुसूची हैं। लेकिन जो 8वीं अनुसूची है संविधान में वो भाषाओं से संबंधित है। और इसी तरह से जो संविधान के भाग 17 में अनुच्छेद 343 से 351 के मध्य हिंदी से संबंधित जो अनुच्छेद या उनमें हिंदी से संबंधित आपको जानकारी मिलेगी। अब 8वीं भाग 17 अनुच्छेद 343-51 तक ये अनुच्छेद हम अगली क्लास में करेंगे। आज हम भाषाओं को देखते हैं। 8वीं अनुसूची में भाषाओं का वर्णन है। मूल संविधान में 14 भाषाओं को शामिल किया गया था। बाद में जो फिर धीरे धीरे संविधान संशोधन के द्वारा विभिन्न भाषाओं को जोड़ा गया और अब वर्तमान में जो भाषाओं की संख्या है 8वीं अनुसूची में वो 22 है। अब देखते हैं हम, तो आपसे यहाँ से प्रश्न कई बार पूछा गया है कि मूल संविधान में भाषाओं की संख्या कितनी थी, तो 14 थी भी मूल संविधान में। बाद में फिर 21वें संविधान संशोधन के द्वारा 1967 ईस्वी में सिंधी भाषा को जोड़ा गया है। ये भी कई बार पूछा गया है कि सिंधी भाषा को कब जोड़ा गया है, तो आपको ये भी याद करना है। और कौन से संविधान संशोधन के द्वारा, तो 21वें संविधान संशोधन के द्वारा। इसके बाद 71वें संविधान संशोधन के द्वारा 1992 ईस्वी में 3 भाषाओं को फिर से जोड़ा गया, कोंकणी, नेपाली और मणिपुरी। अब देखो, हमारे पहले 14 भाषाएं थी, अब एक ये सिंधी को जोड़ा गया तो 15 हो गई, और फिर ये 3 और जोड़ दी गई तो कितनी भाषाएं हो गई, 16, 17 और 18 भाषाएं हो गई हमारे संविधान में। अब देखो, 92वें संविधान संशोधन के द्वारा 2003 में 4 फिर नई भाषाओं को जोड़ा गया, बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली। बहुत बार पूछी गई है भाई, ये तो ये लगाओ, पीजीटी जो टेट परीक्षाएं होती हैं उनमें भी पूछा जाता है, असिस्टेंट प्रोफेसर की परीक्षा में भी, और नेट जेआरएफ का तो प्रिय प्रश्न होता है ये। तो इसके बाद अब देखो, ये 2003 तक आते आते हमारे जो संविधान की 8वीं अनुसूची के अनुसार 22 भाषाओं को शामिल किया गया है। अब ये 22 भाषाएं कौन सी है, अब ये आपको याद करना पड़ेगा। यहाँ से भी प्रश्न पूछा जाता है कि कौन सी भाषा संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं है, तो फिर आपको ये सब नाम याद करने पड़ेंगे। कोई मुश्किल नहीं है, 1-2 बार आप पढ़ोगे तो याद हो जाएगा। देखो, सबसे पहले तो जो मूल भाषा है संस्कृत, उसको शामिल किया गया, क्योंकि ये तो सभी भाषाओं की जननी है भाई, सभी भाषाओं की जननी है संस्कृत। फिर हिंदी है, हिंदी तो है ही। फिर सिंधी भाषा को अब यहाँ से ले लो, ये जोड़ी गई थी सबसे पहले वो वाली, सिंधी को जोड़ा गया 1967 में। फिर कोंकणी, नेपाली और मणिपुरी, इनको जोड़ा गया तीनों को कब, 1992 में। इसके बाद फिर 4 और जोड़ी गई 2003 में, बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली। उसके बाद फिर देखो भाई, गुजराती है, फिर कश्मीरी है, कन्नड़ है, मराठी है, मलयालम है, उड़िया, पंजाबी, तमिल, तेलुगु, उर्दू, बंगला। देखो, बांग्ला नहीं होती, बांग्ला लिपि है, बंगला होती है भाषा, बंगला और असमिया। ये 22 भाषाएं हैं हमारे संविधान की 8वीं अनुसूची में। और यहाँ से कई बार देखो, ब्रिज भाषा इसमें नहीं है, तो ब्रिज को कई बार पूछा गया है कि ब्रिज भाषा कौन सी भाषा हमारी अनुसूची 8वीं अनुसूची में नहीं है, और उसमें फिर ब्रिज भाषा दे देते हैं। तो ये आपको याद करनी पड़ेंगी। और ये सब ये यहाँ से भी प्रश्न पूछे जाते हैं, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ये रिवीजन क्लास है, जो प्रत्येक रिवीजन क्लास से आपको 1 या 2 प्रश्न अवश्य मिलेंगे आपकी परीक्षा में। धन्यवाद।